गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। 7वीं कक्षा के लिए नांदूरकर टीचर भूगोल का पीरियड ले रही है। तो पिछले वीडियो में हमने कृषि पाठ में मानव संसाधन मिश्रित कृषि यानी मवेशी पालन, पशुपालन और बकरियां एवं भेड़ पालन, ये खेती पर आधारित छोटे छोटे व्यवसाय किए जाते हैं। तो इसके बारे में हमने जानकारी देखी थी। आज हम देखने वाले हैं कि मुर्गी पालन ये व्यवसाय भी किया जाता है। खेती के आधार पर ही ये व्यवसाय किया जाता है। तो मुर्गी पालन देखो, संसार में सर्वत्र सभी प्रकार की कृषि में मुर्गी पालन तथा तत्सम वर्ग के पक्षियों का पालन कम अधिक मात्रा में किया जाता है। तो खेतों में अधिक मकान के पिछवाड़े मुर्गियों का पालन करना एक पारंपरिक व्यवसाय है। यह व्यवसाय घरेलू तथा व्यापारिक सिद्धांत पर किया जाता है और व्यापारिक सिद्धांत पर यह व्यवसाय करते समय विशेष सावधानी भी रखनी पड़ती है। इसके लिए वैज्ञानिक पद्धति अपनाई जाती है। भारत में यह व्यवसाय बड़े शहरों के समीप बड़े पैमाने पर चलता है, क्योंकि इस व्यवसाय के लिए शहरों के तैयार बाजार उपलब्ध रहते हैं। इसीलिए ये व्यवसाय बड़े पैमाने पर चलते हैं। तो कुछ क्षेत्रों में खरगोश पालन, यमू पालन और वरहा पालन के व्यवसाय भी किए जाते हैं। ऐसे खेती पर आधारित छोटे छोटे व्यवसाय करना ये किसानों को अच्छा होता है। तो इसके बाद मधुमक्खी पालन में शहद एवं मोम जैसे उत्पादन प्राप्त होते हैं और अंत यह व्यवसाय किया जाता है। मधुमक्खियाँ शहद प्राप्त करने के लिए मंजरी युक्त पेड़ों पर मंडराती है। फलता पुष्पों का परागीभवन उत्तम ढंग से होता है और पेड़ों की फल धारण क्षमता में वृद्धि हो जाती है। परिणामतः उत्पादन में वृद्धि होती है। मधुमक्खी पालन व्यवसाय कृषि दृष्टि से एकदम महत्वपूर्ण व्यवसाय है। इसके बाद हम देखने वाले हैं मत्स्य व्यवसाय और मत्स्य पालन हेतु खेत में तालाब तैयार किए जाते हैं और उसमें पानी एकत्र किया जाता है। इसी तालाब में मत्स्य बीज डाले जाते हैं। इसके लिए मीठे पानी में बढ़ने वाली मछलियाँ की प्रजातियों का उपयोग भी किया जाता है। मछलियों के उत्पादन में वृद्धि के लिए वैज्ञानिक पद्धति का उपयोग किया जाता है। खुले सागर में मत्स्य पकड़ने के कार्य में अनेक खतरे निर्माण होते हैं। जाल में अनेक प्रकार की मछलियाँ भी आती हैं। इनका वर्गीकरण करने का कार्य भी बढ़ जाता है। सभी मछलियों को समान मूल्य नहीं मिलता, इसीलिए विशिष्ट प्रकार की मछलियाँ का स्वतंत्र उत्पादन करना शुरुआत होती है। इसी में से मत्स्य कृषि का विकास होता है। वाम, रोहू, रावस, कोलंबी, झींगा आदि का उत्पादन मत्स्य कृषि में लिया जाता है। ये सब जो मैंने आपको नाम बताए ये मत्स्य के नाम है, मछली का नाम है। ऐसे छोटे छोटे उद्योग ये कृषि पर आधारित खेती में किए जाते हैं। बाद में देखने वाले हैं रेशम की खेती। तो रेशम का धागा आपको सबको मालूम है। तो ये रेशम की खेती के बारे में आज हम फिर से जानकारी लेने वाले हैं। रेशम का धागा अर्थात एक विशिष्ट प्रकार का कीड़े के कोश का धागा होता है। ये धागे अत्यंत सूक्ष्म और चिमड़ होते हैं। इनमें मुलायम वस्त्र बनाए जाते हैं। कोशों से धागों का निर्माण और ये धागों के वस्त्र का निर्माण ये दोनों स्वतंत्र व्यवसाय। इनका समावेश कृषि वर्ग में होता नहीं है। किसानों को रेशम के कीड़े के बीज विविध स्थानों द्वारा दिए जाते।
रेशम के कीड़ों का मुख्य खाद्य शहतूत के पत्ते होते। शहतूत का वृक्ष कम से कम 15 वर्षों तक जीवित रहता है, जिसके कारण प्रतिवर्ष लागत में बचत होती रहती है। ये भी व्यवसाय अच्छा है। इसके बाद नर्सरी यानी पौधा घर, यानी हम नर्सरी में जाकर छोटे छोटे पौधे लाते हैं, घर में बड़े होने के लिए अच्छा दिखता है। तो ये नर्सरी पौधा ये भी एक व्यवसाय है। तो हल्ली ये व्यवसाय भी ज़्यादा बढ़ रहे हैं। तो विगत कुछ वर्षों में फूल उत्पादन, औषधि, ये सुगंधित वनस्पति और अन्य वृक्ष खेती जैसे खेती से संबंधित परंतु विभिन्न स्वरूप के उत्पादन क्षेत्रों में वृद्धि हो रही है। ऐसे उत्पादन के लिए उत्तम और गुणवत्तापूर्ण पौधों, कलमों, कंदमूलों और बीजों की आवश्यकता होती है। इसी में नर्सरी व्यवसाय का उद्गम होता है। इस व्यवसाय द्वारा आर्थिक लाभ भी अधिक होता है। ऐसे बहुत सारे व्यवसाय है। तो ये खेती के आधारित पर ही व्यवसाय किए जाते हैं। इसके बाद क्या तुम जानते हो, ये नीले कलर में जानकारी दी जाती है हरित कृषि। हरित यानी हरा, यानी कम क्षेत्र में अधिक से अधिक उत्पादन प्राप्त करना। भूमि, जलवायु, आर्द्रता, उष्णता, नमी जैसे प्राकृतिक घटकों पर पूर्ण नियंत्रण रखते हुए अधिक आर्थिक लाभ प्राप्त करा देने वाली नगदी फसलों का उत्पादन लेने के लिए हरित गृहों का उपयोग किया जाता है। हरित गृह कृषि ये वर्तमान काल की अत्यधिक विशेष प्रकार की कृषि पद्धति है। वर्तमान काल की अत्यधिक प्रकार की ये विशेष पद्धति है, इसीलिए हरित गृह खेती बोलते हैं। हरित गृह बनाने के लिए लोहे का पाइप का ढांचा, प्लास्टिक की चादर यानी कागज का उपयोग किया जाता है। पानी, प्रकाश और तापमान ये नियंत्रण तथा अनुकूल वातावरण मिलना चाहिए। द्वारा फसलों का रोगों से बचाना इसका मूल उद्देश्य होता है। देखो, तुम अभी कहीं भी जाओ तो तुम्हारे चित्र में देखो, चित्र का निरीक्षण करो, ऐसी प्रकार की खेती देखने के लिए मिलेगी। लिली, जरबेरा जैसे अत्यधिक आर्थिक लाभ देने वाले फूलों की खेती में व्यापारिक सिद्धांत पर हरित गृहों का उपयोग बड़े पैमाने पर किया जाता है और ऐसे प्रकार की खेती की जाती है। कृषि के प्रकार, किसी प्रदेश की भौगोलिक विविधता एवं सांस्कृतिक भिन्नता, तकनीकी विविधता के आधार पर कृषि की विविध पद्धतियों का उदय हुआ है। कृषि का उद्देश्य ली जाने वाली फसलें, कृषि करने की पद्धति, उपयोग में लाए जाने वाले यंत्र, भूमि का उपयोग, यह आदि कृषि का प्रकार पर निर्भर रहता है। सामान्य रूप से कृषि के निम्न प्रकार है, यानी कृषि के भी 2 प्रकार है। देखो यानी निर्वाह कृषि और व्यापारिक कृषि। निर्वाह कृषि और व्यापारिक खेती। तो निर्वाह कृषि में भी 2 प्रकार आते हैं, स्थलांतरित कृषि, गहन कृषि। और दूसरा प्रकार है व्यापारिक खेती में क्या आता है, विस्तृत कृषि, बागानी कृषि, मंडी बागानी कृषि, फलोद्यान कृषि। ऐसे ये कृषि के मुख्य 2 प्रकार, और मुख्य 2 प्रकार में भी 2-2, 3-3 प्रकार आते हैं। तो हम ये पहले कृषि के प्रकार में
निर्वाह कृषि, इसके बारे में पहले जानकारी लेने वाले हैं। पारंपरिक कृषि के दो प्रकार हैं, गहन कृषि और स्थलांतरित कृषि। गहन कृषि एक ही भूमि पर अनेक वर्ष तक की जाती है, इसे बोलते हैं निर्वाह कृषि। और स्थलांतरित कृषि में हर बार नई भूमि पर खेती करने का अवसर मिलता है अथवा निश्चित कालावधि के बाद उसी भूमि पर फिर से कृषि की जाती है। ऐसी निर्वाह कृषि और स्थलांतरित कृषि, निर्वाह कृषि में स्थलांतरित कृषि, ऐसे प्रकार आते हैं। अब दूसरा प्रकार है गहन कृषि। तो गहन कृषि का अर्थ क्या है, देखो, कम से कम क्षेत्र में अधिक से अधिक उत्पादन प्राप्त करने की पद्धति को गहन कृषि कहते हैं। क्या? कम से कम क्षेत्र में अधिक से अधिक उत्पादन प्राप्त करने की पद्धति को गहन कृषि कहते हैं। तो इसमें क्या है कि अधिक जनसंख्या अथवा वास्तव में भूमि क्षेत्र ही कम होने पर प्रति व्यक्ति कृषि भूमि का परिमाण कम होता है। यह कृषि प्रमुख रूप से विकसनशील प्रदेशों में पाई जाती है। इस कृषि से मिलने वाले अनाज से केवल परिवार की आवश्यकता ही पूर्ण की जा सकती है। इस कृषि प्रकार में किसान और उसका परिवार पूर्णतः कृषि पर ही अवलंबित रहता है और कृषि की उपज कम होने के कारण आर्थिक स्थिति ठीक ही होती है। ऐसे कृषि के दो प्रकार आज हमने देखे, स्थलांतरित कृषि और गहन कृषि। और कृषि का दूसरा प्रकार है व्यापारिक कृषि। इसमें 2-3 प्रकार है, ये बाद में हम देखने वाले हैं। तो आज हम यहाँ रुकते हैं। तो सीढ़ियों वाली गहन कृषि में आते हैं, इनका भी निरीक्षण करो। और आज हमने जितना ही पढ़ाया है आपको, इसका वाचन करो। और ये जो मैंने कृषि का प्रकार, ये जो टेबल है, यानी ये ऐसा चार्ट है, ये तुम्हारे नोटबुक में लिखो। ओके।